सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ आप जुड़कर गुरु माँ से बात कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन जरूरी होता है उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचना। तो हमारा ये एकमात्र कार्यक्रम इसीलिए हम लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़कर गुरु माँ से उस प्रश्न का हल जान सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में है गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास, साधना और सिद्धि। गुरु माँ, आज मेरा प्रश्न आपसे यही है, साधना और सिद्धि को लेकर लोगों के प्रश्न होते हैं, कई लोग आते हैं, कई कॉलर्स भी जुड़ते हैं और साथ ही आपके पास भी लोग आते होंगे जिनका ये सवाल होता होगा कि क्या साधना और सिद्धि हर कोई कर सकता है? क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर कोई साधना सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए निशा जी, ये जो हमारा अभी भाग दौड़ का जीवन चल रहा है ना, इसमें जो हमारे दुख हैं उनसे बाहर निकलने के लिए अभी सबको बस एक अध्यात्म ही एक ऐसा विकल्प लगता है कि जिससे हम अपनी समस्याओं से या अपने मार्ग को सरल बना सकते हैं। तो अध्यात्म में अगर हम बात करें साधना और सिद्धियों की, तो साधना का मतलब है हम अपने आप को अपने तप से, मंत्र से, ध्यान से, ऐसी प्राणायाम से, ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाओं से अपने आप को साधते हैं और फिर इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं सिद्धि। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम सिद्धियां कर रहे हैं, मंत्र जपते रहते हैं, बरसों बरसों लगे रहते हैं। कई लोग तो ऐसे भी आते हैं कि जो 20-20 साल से मंत्र जप रहे हैं कि हमें ये सिद्धि पानी है, वो सिद्धि पानी है, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। एक तो अभी हिमाचल से थोड़े ही दिन पहले आए थे जो कहीं पर जुड़े हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ नाम लेना उचित नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या पता देने वाले की कमी होती है, लेने वाले की कमी होती है, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो वो कह रहे थे कि माता जी, मैं जो है 20 साल से सिद्धि की प्राप्ति के लिए लगातार अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने इतने मंत्र जपे हैं, इतने मंत्र जपे हैं कि एक तो मैं शरीर से भी डैमेज हो गया हूँ, दूसरा ना मुझे माया मिली और ना ही राम मिले। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको ये कहा कि आप एक बार आओ, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतने वर्ष अगर साधना की है, इतने वर्ष आपने मंत्र जपा है, इतने वर्ष आपने तपस्या की है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि आपको प्राप्ति नहीं हुई। जब वे आए तो देखा कि उनका तो वो मार्ग ही नहीं है, और दूसरा जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं, जिस सिद्धि को वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस सिद्धि के लिए वो तरीका ही गलत है। उन्होंने ये कहा कि माता जी, मैं जो है आखिरी विकल्प लेके आया हूँ, अगर मुझे यहाँ भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं समझूंगा मेरे लिए अध्यात्म कुछ भी नहीं है और मैं जैसा जीवन जीता था सिंपली वैसा ही जीऊँगा। लेकिन क्या करूँ, मेरी जिज्ञासा है अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करने की, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। उनको देखा, सबसे पहले तो जो उनके शरीर में कमियां थी या उनकी ऊर्जा का स्तर किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस में जाना चाहिए, ये देखकर जब उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में किया गया। अब एनर्जी को सही डायरेक्शन में कैसे किया जाता है? एनर्जी को सही डायरेक्शन में दीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ मैं दीक्षा के विषय में भी अगर बात करूँ तो हम जिस प्रकार की सिद्धि कर रहे हैं या जिस भी किसी देवता की एनर्जी को एक्टिव करते हैं, सिद्धि का मतलब ही यही होता है कि हमारा किसी परमात्मा या देवी देवता के प्रति आस्था, एक विश्वास और एक जिज्ञासा होना और उन्हीं की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर एकत्रित करके ऊर्जान्वित करना, अपनी ऊर्जा एनर्जी को। तो ये होती हैं सिद्धियाँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि
हम काली की सिद्धि करना चाहें, क्या काली हमें साक्षात दिखाई देंगी? क्या हम भैरव की सिद्धि करते हैं तो भैरव हमारे साथ दिखाई देंगे? बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है लोग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे मैं रहस्य बताती हूँ क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें काली दिखती है या भैरव दिखते हैं या हनुमान जी दिखाई देते हैं या जो भी कोई देवी देवता जिनमें उनकी आस्था होती है कि वो दिखाई देते हैं, तो वो क्या है? जब वो किसी देवी देवता के प्रति साधनाएं सिद्धि करते हैं तो उनका जो ऊर्जा में एक कल्पना चित्र बन जाता है और वही कल्पना चित्र उन्हें दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि उन्हें जो है काली या भैरव या हनुमान जी या माता उनके साथ है और वो उनके कार्य कर रही हैं। ये हुआ कल्पना के द्वारा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? जैसा कि हमने पिछले एपिसोडों में भी बहुत बार बताया है कि हमारे शरीर में जो 300 नोडल पॉइंट होते हैं उन प्रत्येक के ऊपर बीज मंत्र होता है और जिसने इन 300 मंत्र को जागृत कर लिया वह व्यक्ति पूर्ण जागृति की ओर चला जाता है। यानी उसके अंदर सम्मोहन शक्ति, वाणी सिद्धि, स्पर्श सिद्धि, दृष्टि सिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धियां उसके अंदर आ जाती हैं। सिद्धियां यही होती हैं कि हमने किसी को देखा और उसके जो ओरा से नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई और उसका कल्याण हो गया। किसी को स्पर्श किया तो उसके रोग दूर हो गए, उसको धैर्य और शांति प्राप्त हुई। इस तरह की जो है हमारे शरीर से एनर्जी के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो हमारे शरीर के पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, जो एनर्जी होती है वो होती है सिद्धि। अब ये सिद्धियां हमारी कुंडलिनी जागरण के बिना कभी भी संभव नहीं होती। ये आप सभी जानते भी हैं और जो नहीं जानते अब जान लें, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। कुंडलिनी शक्ति जो हमारी प्राण ऊर्जा हमारी बैकबोन के नीचे टेल पे जो हमारे त्रिकोणात्मक में एक ऊर्जान्वित शक्ति होती है, जिसको हम मंत्र के द्वारा और गुरु की एनर्जी के द्वारा एक्टिव करते हैं। जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं तो सर्वप्रथम आपकी उस प्राण ऊर्जा को ऊर्जान्वित करते हैं जो ऊर्ध्वगामी होकर आपके सातों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार से पार होती हुई डिवाइन से जुड़ती है। और डिवाइन में जितने भी अनंत शक्तियां हैं, जितनी भी अनंत देवी शक्तियां हैं, वो आपके शरीर में फिर से स्थापित कर देती है। या किसी भी देवी या देवता के प्रति आपकी आस्था होती है तो उसी की ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी कुंडलिनी शक्ति में, आपके हृदय में, आपके सहस्त्रार में स्थापित होती चली जाती है, जिससे कि आपके कार्य बनते चले जाते हैं। जब ये कार्य बनते हैं तो उसको कहते हैं सिद्धि, लेकिन जो क्रिया आप कर रहे हो उसे कहते हैं साधना। क्रिया क्या हुई? कुंडलिनी जागरण, ध्यान, मंत्र, दीक्षा, ये होती है साधना। लेकिन इनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है सिद्धि। तो हम यहाँ चर्चा करें साधना और सिद्धि की। अब बात यह है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति इनको प्राप्त कर सकता है, सिद्धियों को? यदि मुझे लगता है कि आप इस तरह से सक्षम हैं तो मैं कहूँगी हाँ, आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मैं बिल्कुल मना कर दूंगी कि आपके लिए सिद्धि नहीं होगी, आपका इस सिद्धियों का मार्ग ही नहीं है। आप हीलिंग कोर्स की तरफ जाएं या ध्यान की अवस्था में बैठे या कोई भी क्रिया है, अगर आप कुछ भी नहीं करने योग्य हैं तो किसी पदार्थ को, किसी स्टोन को या कोई भी जैसे यंत्र होते हैं उनको रखकर ही आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। सिद्धि का मतलब ये है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल गुरु माँ, मेरा एक प्रश्न है आपसे यहाँ पर। जैसे कि अभी हम सिद्धियों को लेकर बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम साधना करना चाहते हैं, मन है, बैठते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई अड़चन आती है जिसकी वजह से हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, साधना कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, सबसे पहले तो यही बात मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे जो कोई भी संकल्प लेके बैठ जाता है, लेकिन संकल्प लिए हुए कार्य कभी भी पूर्ण होते नहीं है, क्योंकि देवी देवता हमारी परीक्षा लेते हैं। और देवी देवता क्या, जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो जो ये हमारी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो हमें परेशान करती हैं, वो हमें रोकना चाहती हैं। लेकिन अगर हम उस देवी शक्ति से स्ट्रांग होके बैठे रहते हैं तो हम सफल हो जाते हैं
और नेगेटिव एनर्जी को अगर हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हम उस नेगेटिव एनर्जी को ही सब कुछ मान लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं देते, तो हम साधना कभी कर ही नहीं पाते। दूसरा, इसके अलावा जब भी कभी आप साधना करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं या कोई पूजा करने बैठ रहे हैं या कोई सिद्धि ही करने बैठ रहे हैं, सपोज आपका कुंडलिनी जागरण भी हो गया, आपने अपने शरीर को भी तपा लिया और फिर आप सिद्धियों की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान ना करे। क्योंकि जब जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जियाँ हमें ज़रूर प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आपने रामायण में देखा कि विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो वहाँ जो है नेगेटिव एनर्जी जो राक्षसी थी वो जो है आके बार बार उन्हें परेशान कर रही थी, तो भगवान राम का उन्होंने सहारा लिया, लक्ष्मण और राम का सहारा लिया। तो ऐसे ही कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह नेगेटिव एनर्जी जो है ज़रूर इफेक्ट डालती है। अब हमें करना क्या है? जब भी हम किसी ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हम सर्वप्रथम तो हमें, जैसा हम पहले बताते हैं कि नाक पाश खोलने की विधि हमें आनी चाहिए। दूसरा, हमारा सिटिंग पोस्चर क्या है। तीसरा, जिस स्थान पे हम बैठे हैं, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमारा नियम, नियंत्रण और निष्क्रमण, इन 3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियम अगर हमारा सही है तो हम नियंत्रण पे आ जाएंगे, नियंत्रण अगर हो गया तो हम निष्क्रमण कर सकते हैं। नियम का मतलब यह है कि एक ही स्थान होना चाहिए, एक ही समय होना चाहिए, एक ही आसन होना चाहिए, और जो हम मंत्र कर रहे हैं डेली उसी में होना चाहिए और उतनी ही संख्या हमारी डेली होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम बैठ जाते हैं, हमारा आसन भी एक ही स्थान का है, हमारा आसन एक है, स्थान एक है, समय एक है। क्योंकि जब हम किसी मंत्र को जपने लग जाते हैं ना, तो जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उसके जो है देवी शक्तियाँ हमारी उसी समय पर आती हैं। आज अगर आपने, मैं यहाँ टीवी चैनल पर आई हूँ, आपने मेरा टाइम फिक्स किया है, तो ये टाइम फिक्स है, अगर लोग मुझे उसी समय पे देखेंगे। लेकिन अगर मैं कभी दोपहर को आती हूँ, कभी शाम को आती हूँ, कभी किसी समय, तो लोग मुझे उतना नहीं देख पाएंगे और इतना ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही शक्तियों का भी होता है। जब हम नियम से कभी बैठते हैं तो वो जो उस समय शक्तियाँ आती हैं, जो हमें देना चाहती हैं, वो हमें मिलती हैं। अब इसके साथ जब हम बैठ भी गए, स्थान एक हो गया, न मंत्र एक हो गया, उसके बाद हमें विशेष ध्यान क्या करना है? ध्यान ये करना है कि आप 3 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती लें, उसमें जो है 3 राउंड उनको जलाकर 3 राउंड जो है अपने 3 चारों तरफ गायत्री मंत्र से बोल लें और वहाँ अगरबत्ती कहीं भी किसी स्थान पर लगा दें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगरबत्ती नहीं जलाना चाहते, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं कि जहाँ पर अगरबत्ती को नहीं लगाना चाहते, तो वहाँ आप धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। हमें क्या करना है? अग्नि लेनी है, अग्नि का रूप लेना है और अग्नि से ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र से जो है 3 चक्कर अपने चारों तरफ ऐसे हमने लगा लेने हैं और सामने अपने उस अगरबत्ती को रख दिया। तो इससे क्या होता है? इस मंत्र के द्वारा हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। वो नेगेटिव एनर्जियां हमें कभी परेशान नहीं करती। हो गया। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जब हम मंत्र जप रहे होते हैं तो हमारी जीवा जो है मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करती, करते करते हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द कुछ और निकल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, जब हमने वातावरण कर लिया तो वो जीवा पे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव तो शरीर में भी है ना। तो जीवा पर जब आ गई तो हम छोटा सा जो हमारे कीकर का जो गोंद होता है, उस गोंद का टुकड़ा अपनी जीवा के नीचे रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। जो लोग शमशान की साधना करते हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ गोंद का घेरा लगा लेते हैं। जो गोंद का घेरा होता है वो हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी नहीं आने देता। जैसे माता सीता की तरफ जो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, उन्होंने क्या किया था, अग्नि को का घेरा बनाया था। ऐसे ही हमने सबसे पहले अग्नि का घेरा लगाया, वो हमारा कवच। फिर इसके बाद जो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमने जीवा पर गोंद लिया। तो हम जब क्या करते हैं कि अगर हम कोई ऐसी साधना करें जहाँ हमें एक ही स्थान में बैठना है, तो उस घेरा हमें बना के बैठना पड़ता है। उस घेरे के जब हम अंदर बैठते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जियाँ कभी भी परेशान नहीं करती हैं और हम सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे
बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान के समय, समाधि के समय या सिद्धियों के समय विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर हमें किसी गुरु ने मंत्र दिया है, मंत्र को जपने में भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, अभी व्यास गद्दी पे जो है गुरुदेव बैठे हैं और उन्होंने दूर से ही मंत्र दे दिया। अब उस मंत्र को कैसे जपना है, कब जपना है, क्या जपना है, मालूम नहीं मुझे कैसे होता है, लेकिन मैंने उस तरह की दीक्षा ली नहीं है। मैंने तो प्रॉपर तरीके से गुरु के सानिध्य में उनसे डायरेक्ट अब स्पर्श के द्वारा दीक्षा ली है, तो इसलिए मुझे उसी दीक्षा का ज्ञान है। बाकी कुछ लोग इस तरह की दीक्षा लेने के उपरांत जब उन्हें कोई लाभ नहीं होता तो फिर आते भी हैं मेरे पास। तो जब मैं उनको इस तरह से स्पर्श दीक्षा देती हूँ तो उसका प्रभाव वो तो वही जानते हैं जिनको मैं दे रही हूँ। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि मैंने जब अपने गुरुदेव से इस प्रकार की दीक्षा ली तो जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन शायद आज आप सब देख भी रहे हैं, और आगे आने वाले समय में क्या पता उसी का प्रभाव हमारा, क्योंकि ज्ञान जो है ना कभी भी सीमित नहीं होता। ज्ञान हमेशा जितना हम बांटते जाएंगे उतना हमारा बढ़ता जाता है। जहाँ जहाँ तक हम अपने गुरु का जो है आशीर्वाद का जितनी हम महिमा गाते हैं, अभी हम महिमाएं गाते हैं, हनुमान जी की महिमा गाते हैं, शिव की महिमा गाते हैं, दुर्गा की महिमा गाते हैं, किस लिए गाते हैं? इसलिए कि जब हम उनकी महिमा गाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पे बरसता है। ऐसे ही हम अगर गुरु की महिमा गाते हैं तो गुरु के द्वारा जो जो हम पाना चाहते हैं वो हमें देने लग जाते हैं। अब अगर एक छोटा बच्चा या बच्चे जो अपने माता पिता को बहुत गुणगान गाते हैं, उनका बहुत तारीफ़ें करते हैं, तो वो खुश रहते हैं और माता पिता भी ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। तो इस तरह से जो है हमें कैसे गुरु का आशीर्वाद लेना है, माता पिता का लेना है या साधना सिद्धि, यहाँ जो है बहुत ही हमारे पास देखिए समय का अभाव होता है और बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन रोज़ आते हैं, रोज़ सुनना कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, तो आप सुनते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने बताया कि आखिर साधना और सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार गुरु माँ आपको तमाम ज्ञान की बातें बताती हैं और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न होते हैं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि क्या हम साधना कर सकते हैं, और कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम साधना करना चाहते हैं, हम पूरे मन से पूरे लगन के साथ करने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से अड़चनें आ जाती हैं और हमें उठना पड़ता है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर गुरु माँ ने दे दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गुरु माँ से जुड़ें, उनसे ज्ञान की बातें आप भी सीखें, अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी प्राप्त करना, तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके तमाम जानकारियाँ आप पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर शिविर से संबंधित कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हम लगातार इस पर वेबसाइट भी यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।